बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आम लतूरियाई 27वां इतवार मनाते हैं और आज की तमाम तलावतें जो हैं वो हमें दावत देती हैं खुदा की बादशाहत के लिए, खुदा के पाकिस्तान के लिए, कि खुदा ने हमें अपनी बादशाहत के पाकिस्तान के लिए बुलाया है ताकि हम खुदा की बादशाहत के फर्जंद बन सकें। आज की पहली तलावत इशाया नबी और उसके सहीफे और उसके 5वें बाब में से ली गई है और आज की पहली तलावत में जिक्र किया गया है पाकिस्तान का। और आज की अंजील मुकद्दस जो है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 21वें बाब में से ली गई है और आज की तमसील में भी पाकिस्तान का ही जिक्र किया गया है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है वो बड़ा मेहरबान है। खुदा ने इंसान को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में भेजा है कि इंसान उसकी पाक मर्जी को इस दुनिया में रहते हुए पूरा करे और उसकी बादशाहत के लिए हमेशा काम करता रहे। और पाकिस्तान से मुराद खेत है, बाग की मिसाल हमारे सामने बयान की गई है। उसमें मजदूर भी हैं, उसमें अजारादार भी हैं, उसमें मालिक भी है, उसमें बेटा भी है और उसमें नौकर भी है। और मेरे अजीज़ों, जब हम आज की तमासील को समझने की कोशिश करते हैं कि जो मिसाल इशाया नबी ने भी अपने सहीफे में दी है, तो इशाया नबी ने कहा है पहाड़ पर उम्दा ताक लगाया, फिर उसके बाद उसकी खुदाई की और उसके दरमियान में बुर्ज बनाया। और इसी तरह से जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील की तमसील देखते हैं तो वहाँ पर भी यही तीन चीज़ें जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। वहाँ पर भी पाकिस्तान लगाया गया है, उसके चुगिर्द अहाता किया गया है और उसमें भी बुर्ज बनाया गया है। तमसील जो हमारे लिए बयान की गई है, मालिक पाकिस्तान का खुदा है और पाकिस्तान खुदा की बादशाही है। अजारादार जो पाकिस्तान में है ये बनी इसराइल कौम और ख़ासकर उनके ईरान माँ हैं। मालिक के नौकर जो हैं ये खुदा के अंबिया इकराम यानी पैगंबर और उन सब में से आखिरी यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देने वाला, और बेटा जो है वो खुदा यीशु अल मसीह है। और आज की तमासील से साफ जाहिर है कि खुदा ने अपने बेटे को भी भेजा ताकि हम जिंदगी पाएँ, कसरत की पाएँ, लेकिन हमने उसके बेटे को भी ना छोड़ा। आज की तलावतों में जो मुनफरिद चीज़ नज़र आती है वो यही है कि दोनों जगहों पर पाकिस्तान लगाया गया है और दोनों जगहों पर फल का इंतज़ार भी किया गया है। और आखिर में इंतज़ार के बाद फल जो है वो मायूसी लेकर आया है, यानी कि फल अच्छा नहीं हुआ है और जितनी मेहनत की वो बेसूद साबित हुई है। आज की जो दूसरी तलावत हमारे लिए रखी गई है मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त और फिलिपियों की कलीसिया के नाम और उसके 4थे बाब में से बयान है। उसमें पौलुस रसूल जो है वो हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं ईमान की बदौलत, और हौसला अफजाई करते हुए हमें ईमान की तरफ आने की दावत भी देते हैं। सच्चाई, सदाकत, मोहब्बत और मसीह की कुर्बानी को अपने जहन में याद रखना है कि मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ है। और पौलुस रसूल हमें अपनी मिसाल देते हुए कहते हैं कि जैसा तुमने मुझे देखा, जैसा तुमने मुझसे सीखा और जैसा मैंने तुम्हारे सामने किया और तुमने मुझ में से पाया, तो तुम्हारी जिंदगियां भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की तमाम अंजील मुकद्दस और आज की पहली तलावत की तरफ जब हम दोबारा गौर करते हैं तो वहाँ पर दो अहम नकात हमारे सामने आते हैं। पहले नंबर पर कि हम में से हर एक का दिल जो है वो खुदा का खेत है। क्या अच्छा फल लाने के लिए खुदा ने मेरी ज़िंदगी में मेरी क्या मदद की है, ये सोचना है। और दूसरा अहम नुक्ता ये है कि क्या मैंने खुदा के खेत में काम किया है या अपना काम पीछे छोड़ दिया है। हम खुदा की बादशाहत के इस काम में अकेले नहीं हैं, बल्कि खुदा का प्यारा बेटा यीशु अल मसीह भी हमारे साथ है। और जब हम उसके साथ मिलकर खुदा की बादशाहत के खेत में काम करते हैं तो कामयाबी हमारे लिए यकीनी हो जाती है। आज की तमाम तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम खुदा पर भरोसा रखें। खुदा ने हमें अपने पाकिस्तान यानी बादशाहत के लिए भेजा है। हम खुदा की बादशाहत को अपनी ज़िंदगी में तैयार करने के काबिल बने।
آج کا یہ اتوار ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔